जय श्री कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। बरूथिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेश्वर धर्म मूर्ति, इस एकादशी का नाम वरूथिनी एकादशी है। यह परम सौभाग्य देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है और व्यक्ति तथा प्राणी मात्र को निष्पाप बनाने वाली है, और ये मोक्ष प्रदायिनी भी है। इसकी कथा इस प्रकार से है। हे वत्स, सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जंगल में जब वह तपस्या कर रहे थे, तब न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने खाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे, संलग्न रहे। बाद में पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के ही एक जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, किंतु तापस धर्म के अनुकूल संलग्न होकर के हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु भगवान विष्णु, जनोद्धारक भगवान विष्णु, आपको मैं पुकार रहा हूँ, आपका मैं ध्यान कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। यथा सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसाश्चतुर्भुजं। राजा की इस प्रकार से करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, क्षत विक्षत कर चुका था। इसके बाद राजा बहुत ही शोकाकुल हुए और दुखी हुए। राजा को दुखी देखकर भगवान बोले, हे वत्स, हे राजन, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ और सर्वांग सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, क्षति पहुंचाई है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और सर्वांग पूर्ण शरीर अंग वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता अंत में परम धाम स्वर्ग को भी प्राप्त हुए। अस्तु, जैसे राजा मानधाता के सभी दुख कष्ट समस्या दुर्दिन आदि का निवारण हुआ और भगवत कृपा सद्यः प्राप्त हुई,
भगवत द्वारा परम पद मिला, वैसे ही सभी वरुथिनी एकादशी व्रती व्यक्तियों का सभी दैहिक दैविक भौतिक ताप का शमन होते हुए आयु आरोग्यता धन संपत्ति सुख शांति और अंत में भगवत सायुज्य अर्थात परम धाम प्राप्त हो। इस प्रकार से ये वरुथिनी एकादशी की कथा यहाँ संपन्न होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाबा विश्वनाथ की जय।